हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिसमें आप मार्केट का पोटेंशियल जान सकते हैं एंड कैंडलस्टिक देख के भी आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल्स को और बेहतर कर सकते हैं। तो जो और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पैटर्न है बेरिश में, यह है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन में क्या होता है? हैंगिंग मैन पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में था एंड हमें एक हैमर मिलता है। हमें एक हैमर मिलता है जो अपने ओपन प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो इसका मतलब है, इसका ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है कि अब ये मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो अगर आप इस कैंडल पे अगर करना चाहे तो इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, इसमें जो नेक्स्ट कैंडल बनता है डाउन साइड के लिए, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं and अपना एसएल यहाँ पे लगा के। अगर हम जैसे यहाँ पे एंटर हो गए तो हम यहाँ पे अपना एसएल लगाएंगे एंड मार्केट के रिवर्स डायरेक्शन पे कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या ईएमए लगा के या मूविंग एवरेज दे करके हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो पहला पैटर्न ये है हैंगिंग मैन का। हम सेकेंड पैटर्न पे आते हैं। तो सेकेंड पैटर्न है हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के अंदर क्या होता है कि आप हैंगिंग मैन के अंदर आपको एक हैमर मिलता था एंड शूटिंग स्टार में आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिलेगा। इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये हमारा हैमर है एंड ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है। तो इस हैमर के बाद आप या तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो इसकी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। एंड इसके बाद इसका पोटेंशियल होता है, जैसे मार्केट अपसाइड चल रहा था एंड अचानक यहाँ पे हमें हैमर मिल गया एक, जो कि रेड कलर का होगा क्योंकि इसका जो ओपन है उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो जो हमारे जो सेलर्स हैं इनका ज्यादा वो मार्केट में डोमिनेंट है, तो ये मार्केट को डाउन साइड ले जा सकते हैं। तो आप इस पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अपनी एंट्री ले लें और हैमर का जो विक है इसके ऊपर हम अपना एसएल लगाएं एंड इसको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या किसी ईएमए पे हम अपने टारगेट को एग्जिट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम टारगेट लेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं इसके अंदर कि मार्केट अपसाइड जा रहा था एंड हमें एक हैमर मिला। या तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, या तो हमारी फर्स्ट सेकंड एंट्री यहाँ बनती है या फर्स्ट एंट्री यहाँ बनती है। दोनों एंट्री अच्छी है क्योंकि इसके हिसाब से एक और पैटर्न बन जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर अभी शूटिंग स्टार में हमें यहाँ पे ऐसे पैटर्न मिलेगा। तो एंट्री हमने मानो यहाँ पे कर ली, तो अपना एसएल इस विक है इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम एसएल लगा सकते हैं। एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, कोशिश करना यहाँ तक लेने की जो टारगेट है, एंड हम अपने टारगेट के लिए देख चलते रहेंगे। तो अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड देखोगे इसके अंदर, तो जैसे ये 1 है तो रिवॉर्ड कम से कम 1.5 का होगा। तभी हम इस ये रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से भी सही है कि 1 रुपए की रिस्क है एंड 1.5 रुपीज का प्रॉफिट है। थर्ड पैटर्न हमारा आता है बेरिश एनगल्फिंग। बेरिश एनगल्फिंग का मतलब जो हमारी ग्रीन कैंडल है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, जैसे ये हमारी ग्रीन कैंडल है, इस ये ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बनी हमारी, इस रेड कैंडल ने क्या किया, ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल को पूरा अपने अंदर समा लिया। तो ये हमारी जो कैंडल बनेगी, ये बनेगी बेयरिश एनगल्फिंग, है ना। ये बनेगी बेयरिश एनगल्फिंग। तो इस पैटर्न के ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये पैटर्न कब आपको दिखाई देगा? जब भी मार्केट अपसाइड में है एंड एक ग्रीन कैंडल बनी, जैसे ये बनी देखो, एंड इसके बाद जो रेड कैंडल बनी है, अगर मैं इस कैंडल को अगर इसके अंदर डालना चाहूं तो ये पूरा कैंडल इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग। एंड तो हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं एंड हम अपना इस पॉइंट विक के ऊपर हम अपना एसएल लगाएंगे कहीं यहाँ पे, ऐसा लगा के अब इसको चलने देंगे एंड जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा हम यहाँ तक का अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखो तो वो भी हमारा फेवरेबल रहता है इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर। तो आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ये अभी तक मैंने जो भी तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए हैं, ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जब भी मार्केट का पोटेंशियल का डायरेक्शन को चेंज करने की। तो जैसे मार्केट अपसाइड चल रहा था, तो ये क्या कर सकते हैं कि मार्केट के डायरेक्शन को डाउन साइड पे कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट बेरिश पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार। आप लोगों को मैंने पहली वाली अपनी वीडियोस में पहले बताया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बुलिश पैटर्निस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया था। एंड उसमें मॉर्निंग स्टार था। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, हमें एक डोजी मिलती है, जैसे एक डोजी मिलेगी, फिर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, इसके बाद मार्केट का चांस होता है कि अपसाइड जाने का। जब भी मार्केट नीचे आ रहा होगा, एक इस टाइप से पैटर्न मिलेगा, तो इसके बाद हमारा चांस होता है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। ठीक है, तो वैसे ही उसका अपोजिट है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है, हमें जब भी मार्केट अपसाइड जा रहा होगा, हमें एक डोजी मिलेगा, जैसे एक ग्रीन कलर का कैंडल मिला, एंड उसके बाद हमें डोजी मिला। डोजी मिलने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल हमें डाउन साइड के लिए मिली। तो ये जो पैटर्न है, ये हमारा इवनिंग स्टार। इसके बाद ज्यादा मार्केट का पोटेंशियल होता है कि डाउन साइड जाने के लिए। ठीक है, तो और इस पे मानिए, इस पे हम एंट्री एंड एग्जिट कैसे करेंगे। जैसे एक और चीज है, अगर मानो ये डोजी मिला एंड इसके बाद आपको रेड कलर का कैंडल छोटा सा मिला, जो कि इसके 50% को पार नहीं कर रहा है, तो ये जो इवनिंग स्टार है, ये इवनिंग स्टार नहीं होगा। ठीक है, तो ये इवनिंग स्टार कब होगा, जब हमारा ये जो कैंडल, जो नेक्स्ट रेड कलर की कैंडल होगी, जो हमारी रेड कलर की कैंडल होगी, वो इसके 50% को के पार क्लोजिंग दे। ठीक है, ये हमारी रेड कैंडल 50% के पार क्लोजिंग दे, तब ये जाके इवनिंग स्टार बनेगा। ठीक है, इवनिंग स्टार होगा ये। एंड इसमें हम जैसा हम जैसे यहाँ पे मार्केट अपसाइड चल रहा था, एंड हमें एक डोजी मिला। डोजी मिलने के बाद एक रेड कलर का कैंडल मिला, जिसकी क्लोजिंग इसके 50% से आगे है। तो अब हम इसमें एंट्री कब बनाएंगे, हमारी जो इसमें एंट्री बनती है, वो हमारी इसमें एंट्री यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लिया आपने, तो जो एसएल है वो इस विक के थोड़ा सा ऊपर हम एसएल बना लेंगे, एंड इसके बाद इसको चलने देंगे। एंड हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का होगा, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा, ये भी हमारे फेवर में होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से जो आपने एंट्री ली है, यहाँ से रिस्क बहुत कम है। अगर यहाँ से अपसाइड जाता है, तो आपका एसएल ले जाएगा, जो कि ज्यादा नहीं होगा, जिस जो आपका टारगेट है उससे कम होने वाला है। एंड प्लीज एसएल हर बार ये जो विक है, इसके ऊपर ही नहीं लगा देना कि यहाँ पे हमने लगा दिया। मार्केट का पोटेंशियल हो सकता है ये इसको टेस्ट करने आए, और जो भी बेरिश बेरिश में है, उनको फंसाने की कोशिश करे कि भाई तुम्हारा एसएल एक बार ले जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ताकि यहाँ पे जो भी मार्केट को डाउनसाइड करने के लिए बेरिश लोग बैठे हैं, वो अपने एसएल, वो उनका एसएल बचा रहे। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर लगाना। एंड मार्केट में अगर यहाँ पे बहुत ही अगर रेजिस्टेंस है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ कहाँ पे आपका ज्यादा फेवर करेगा, जैसे अगर कभी भी सपोर्ट होगा, तो वहां पे हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे। और जब भी हमारा कोई रेजिस्टेंस होगा, जो भी सपोर्ट होगा, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। जैसे हमें एक हैंगिंग मैन मिल जाए, हैंगिंग मैन के नहीं मिला तो एक इवनिंग, ये क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर टाइप मिल जाए, इन्वर्टेड हैमर में। ठीक है, या फिर हमें बेरिश एनगल्फिंग मिल जाए। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग नहीं मिला, तो एक डोजी मिल जाए। डोजी के बाद हमारा जो ये है, ये, ये मिल जाए, तो ये इवनिंग स्टार मिल जाए, या ये थ्री रेड, अगर ये भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे कब एंट्री और कब एग्जिट बना सकते हैं, एंड इसको कब देखना चाहिए। कैंडलस्टिक आपको कहीं पे भी मिले तब देखना चाहिए। अगर आप ठीक से देखें, तो आपको एक यहाँ पे भी डोजी मिली, इसके बाद ग्रीन कैंडल मिली है, तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। एंड ये जो डोजी है, इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल होती, तो आप उस पर भी एंटर कर लेते हैं। ये बहुत, तो मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूँ कि आपको कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। तो इस चीज पे अभी हम आखिरी में मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको आखिरी में समझाता हूँ कि हमें ये कैंडलस्टिक कब मिले और कहाँ पे मिले, तो हमारे फेवर में ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेरिश पैटर्न है हमारा थ्री ब्लैक क्राउ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास तीन लगातार रेड कलर की कैंडल मिलती है। तो इसका पोटेंशियल होता है कि मार्केट का ये डाउन साइड के लिए और जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारा मार्केट अपसाइड जा रहा था, एक रेड कैंडल मिली, दो रेड कैंडल मिली, तीन रेड कैंडल मिली,
तो इसका पोटेंशियल है कि ये और नीचे जा सकता है। तो हमें इसके इस चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेडिंग कब करनी है कि मानिए अगर आपको ये तीन रेड कलर की कैंडल मिली, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है जितना उन चारों से कम स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है, पर आप इसके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं कि आप इसमें एंट्री कब ले सकते हैं। आपकी एंट्री यहाँ होती है और आपका एसएल इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर आपका एसएल लगेगा और जो आपका टारगेट होगा इसमें जो रिस्क एंड रिवॉर्ड लेना है आपको, ये अगर हम रेशियो में बात करें तो 1:1.5 का लेना। जैसे अगर यहाँ पे आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस है तो नीचे आपको 150 रुपीज इसमें प्रॉफिट पे निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने जो ट्रेडिंग रूल्स है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में। अगर हमें 1:1 या 1:1.5 मिले तभी हम एंट्री करेंगे, एंड अगर इसके ऊपर तो कितना भी मिले हम तैयार रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको ये टारगेट अगर मिलता है 1:0.80, तो मैं आपको इस ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए कहूंगा कि इससे आप दूर रहिए, ठीक है, इस वाले पैटर्न से दूर रहिए, क्योंकि ये ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है रिवर्सल का कि इसके बाद हमारा जो मार्केट है वो डाउन साइड आ सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग, अगर आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स देख के कभी एंट्री लेनी होगी तो हम कहाँ एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस पे अब हम एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट पैटर्न था, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। अ, तो इन्वर्टेड हैमर वाले इस केस में हम मानिए मार्केट अपसाइड जा रहा है, मार्केट अपसाइड जा रहा है एंड आपको एक हैमर मिल गया। ये हैमर कहाँ मिला, मानिए यहाँ आपका रेजिस्टेंस है एंड आपका यहाँ पे कहीं सपोर्ट है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है और यहाँ पे आपका इस लाइन में आपका रेजिस्टेंस है। तो मानिए आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिला है यहाँ पे, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे अपना कहीं ऐसा लगा के इसको डाउन साइड के लिए चलने जा सकते हैं एंड यहाँ पे सपोर्ट पर आप एग्जिट कर सकते हैं। अब सपोर्ट पे मानिए आपको सपोर्ट पे मानिए कि आपको एक हैमर मिला इस टाइप से, तो आप इसमें यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कैसे एंट्री करनी है एंड जो हमारी एंड उसके बाद हम कब एंट्री ले सकते हैं। मानिए आपको एक हैंगिंग मैन मिला रेड कलर का, ठीक है, तो आप ये मार्केट अपसाइड जा रहा था यहाँ से एंड आपको यहाँ पे एक हैंगिंग मैन मिला, तो आप इस पे भी एंट्री बना सकते हैं। और ये कब मिलेगा, आपका जो रेजिस्टेंस है इसके पास अगर कहीं मिले, ऐसा नहीं कि मानो यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन मिल गया और हम इसमें एंटर हो गए, नहीं, आपको ऐसे एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे तभी लेनी है जब वो कभी अपने रेजिस्टेंस की तरफ मिले। अगर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है रेजिस्टेंस की तरफ तो बहुत ही अच्छा ट्रेड जा सकता है, वो अपने सपोर्ट तक आ सकता है एंड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट, और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनाइए एंड उसके बाद इस चीज को आप टेस्ट करके देखिए कि ये आपको ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो और जैसे हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न था कि बुलिश बेरिश एंगल्फिंग, आपकी एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल को एनगल्फ करने के लिए एक रेड कैंडल मिल गई जो इस कैंडल को पूरा अपने अंदर ले सकती है, ठीक है। तो आप इसमें भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, अपना एसएल यहाँ लगा सकते हैं, एंट्री यहाँ लगा के एसएल यहाँ लगा के एंड इसको चलने दीजिए, ठीक है। तो ये इसलिए स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं। एंड एक और पैटर्न है, जैसे आपका मार्केट अपसाइड आ रहा था, आपका मार्केट अपसाइड आ रहा था एंड इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी एंड ग्रीन कैंडल के बाद आपको एक डोजी मिली। डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ब्लैक ले रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मतलब किसी एक फेवर पे रहे, रेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें एक डोजी मिली एंड डोजी के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल थी वो रेड कलर की, वो इस कैंडल के 50% से ज्यादा बड़ी है। तो हम ये हमारा इवनिंग स्टार हो जाएगा। इवनिंग स्टार देख करके हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं एंड यहाँ पे हम अपना एसएल लगा सकते हैं, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एंट्री
एंड इसको चलने दीजिए अपने सपोर्ट तक, एंड यहाँ पे हम अपना टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू इस टाइप से ट्रेडिंग करके अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल्स है इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। एंड प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपको जैसे ये वाला कैंडलस्टिक मिला, इवनिंग स्टार मिला, इवनिंग स्टार जैसे यहाँ पे अगर मानो एक डोजी फॉर्म हुआ एंड उसके बाद एक रेड कैंडल मिल गया, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है एंड ये डोजी है, तो आप ऐसा नहीं कि आपको ये सेंटर में मिला तो इसका पोटेंशियल है डाउन साइड जाने का, नहीं, ये अपसाइड भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है ये अभी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये चीज अगर हमें कहीं पे बीच में मिल जाए रैंडमली तो हम इसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू हम ट्रेडिंग एंट्री ले लेंगे। हमें ये चीज हमेशा किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट पे मिले तब हमें बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा ये होगा। जैसे अगर हमारा मानो, ये तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बता दिया, एंड अगर हम ईएमए के थ्रू देखें कि ईएमए के थ्रू इसके अंदर एंट्री कब ले सकते हैं, तो जैसे मानिए यहाँ पे आपका ये 200 डे का ईएमए है, 200 डे का ईएमए आ रहा है आपका, मानिए 200 डे का ईएमए है ये। ठीक है, 200 डे का ईएमए जिसको एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, और मार्केट मानिए पहले डाउन साइड चला था, अब ये अप साइड चल रहा है, एंड इसके बाद आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मानिए अगर ग्रीन कैंडल होगी, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, तो आप इसको डाउन साइड के लिए देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, एंड ईएमए के इस पे भी हम, ईएमए को भी हम एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही मानते हैं, तो आप उस पे भी चेक करना कि 200 ईएमए लगाने के बाद ये कितना काम कर रहा है, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये कितना काम कर रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद कितना काम कर रहा है, या कोई ईएमए लगाने के बाद 200 का लगा लिया या 100 का ईएमए लगा लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप इसको एक बार बैक टेस्ट कर लीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, तो मैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू ट्रेडिंग कर सकता हूँ। एंड अगर आप जैसे मानिए सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड आपने 10 ट्रेड लिए, ठीक है, और पूरा रूल्स, आप इसमें मेन चीज है रूल्स का, आपको रूल्स पक्का फॉलो करने हैं। अदरवाइज अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप इसमें बर्बाद हो सकते हैं या बहुत ज्यादा लॉस कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एसएल यहाँ है तो आपको यही एसएल रखना है, आप अपने एसएल को शिफ्ट नहीं कर सकते कि यार ये तो हिट हो गया, कोई नहीं इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ये भी हिट हो गया, अरे कोई नहीं इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेता हूँ। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ये चीज बिल्कुल ट्रेडिंग रूल्स के खिलाफ है। आपका जो एसएल है जैसे यहाँ पे हमारा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एसएल है, बस ये एसएल ही हमारा एक लास्ट लाइन है, लास्ट डिफेंस ऑफ लाइन है। अगर ये लास्ट डिफेंस अगर हमारी टूट गई तो हम इससे एग्जिट होना ही होना है। ठीक है, तो इसके रूल्स सिंपल से यही है कि आपको एक तो पूरा फॉलो करना है, एंड अगर जैसे आपने 10 ट्रेड ली, अगर पूरे रूल्स आप फॉलो कर रहे हो एंड आपने 10 ट्रेड ली एंड 10 में से अगर आप 70% का अगर आपका विन रेशियो चल रहा है, तब भी 1:1.5 का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तब भी आप इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट में रहोगे इन द एंड। तो आप इसको एक महीने ट्राई करके देखिए कि आप इस एक पहले आप इससे बैक टेस्ट कर लीजिए कि ये आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हाँ चलो ये हमारे लिए काम कर रहा है, अब मैं इस पे ट्रेडिंग लेना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने पहला ट्रेड लिया, एंड प्लीज अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या ये पूरा ठीक से रखना कि जैसे अगर आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल में से ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा एक ही ट्रेड में डाल रखा है, आपको कम से कम 10 ट्रेड के इक्वल इक्वल अमाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, तो आप सोचिए कि हजार हजार रुपए ही आप एक ट्रेड में डाला लगाएंगे। ठीक है, 1,000 रुपए मेरे को पता है प्रॉफिट नहीं देगा क्योंकि उसमें जो चार्जेस है ये हैं, तो ये कटकुटा के आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा। पर अभी प्रॉफिट के पीछे मत जाइए, अभी अपना जो सिस्टम है इसको बिल्ड करिए। अगर आपने इन पैटर्न्स के थ्रू एंड इसके थ्रू अगर आपने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी, एंड अगर आप जैसे 1,000 आपने एक में लगाए, लॉस हो गया, ठीक है, ऐसे लेट हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है, तो आप सोचिए कि आपके पास सिर्फ 9,000 बचे हैं। ठीक है,
उसके बाद मतलब 1000 में से पूरा 1000 तो आप लॉस करोगे नहीं, ठीक है। इसके अंदर कुछ अमाउंट, जैसे मानिए 100 रुपीज लॉस कर दिया तो 900 बचे हैं तब भी, है ना। उसके बाद मानिए ये 1000 चले गए, कोई नहीं, इसको जीरो मान लेते हैं। फिर आप सेकंड ट्रेड करोगे, वो भी 1000 की आपने ट्रेड लगाई, उसमें भी आपका लॉस हो गया, ठीक है। फिर या तो लगातार दो ट्रेड लॉस हो जाना बहुत बड़ी बात होती है कि दो बार आपका ऐसा लेट हो गया, कोई नहीं। उसके बाद फिर अगर आप पूरा रूल सिस्टम के साथ चल रहे हैं एंड उसके बाद आपका ऐसा हिट हो रहा है, तो आप ज्यादा वो नहीं सोचिएगा। एंड मानिए थर्ड ट्रेड लगाई, उस पर भी 1000 लगाए, ठीक है। अभी तक हम 100 रुपीज दो ट्रेड में लॉस कर चुके हैं, दो ट्रेड में लॉस कर चुके हैं। अब थर्ड ट्रेड में हमने एंट्री ली एंड इसमें अपना टारगेट हिट कर लिया, तो हमें 150 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। मैं इस रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ चल रहा हूँ कि मेरा अब हर बार 100 का लॉस होगा एंड 150 का प्रॉफिट में लेके निकलूंगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपने देखा कि 5 आप सही थे और 5 में आप गलत थे, तो 5 के हो गए 500 रुपए आप लॉस कर गए एंड प्रॉफिट कितना किया आपने, 750 रुपीज आपने प्रॉफिट कर लिया। तब भी अगर आप देखोगे तो 250 रुपीज आप ओवरऑल प्रॉफिट पे हो 10,000 पे। जो आप 10,000 का अमाउंट लेके बैठे थे और 10 ट्रेड के बाद आप 250 प्रॉफिट पे हो, तो ये मत देखो कि 250 में तो हमारे चार्जेस भी कट जाएंगे। चार्जेस हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी आप सीखने के लिए कर रहे हो एंड वो चीज है, ठीक है। तो आप एक बार इस पर ट्राई करके देखिए एंड अगर आपको ये लर्निंग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। एंड हम हर दिन मॉर्निंग में 9:30 टू 3:30 या 3 o'clock तक हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, जिसके अंदर भी हम आइडियाज देते हैं कि कब हम बाय कर सकते हैं, कब सेल कर सकते हैं। हम उसके अंदर भी थोड़े से प्लानिंग के साथ करते हैं। जैसे मैं भी एंट्री लेता हूँ तो मैं चार्ट पैटर्न देखता हूँ, मैं चार्ट पैटर्न देखता हूँ, ईएमए देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, ठीक है। तो लास्ट 3 दिन से मैं जब एंट्री लेता हूँ तो मैं अपने जो भी मेरे लाइफ पे बैठे रहते हैं, ठीक है, मैं उनको बताता हूँ कि ठीक है आप एंट्री ले सकते हैं एंड उसका एसएल भी बता देता हूँ एंड उसका टारगेट भी। एंड उसके बाद मैं छोड़ चलने देता हूँ। और लाइव ट्रेड के अंदर मैं स्विंग ट्रेडिंग का भी बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कौन सा स्टॉक्स देख सकते हो एंड इसका टारगेट क्या है एंड इसका टारगेट क्या है और उसका एसएल क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ। तो आप उसको भी आप देख सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो आप हमें लाइव ट्रेडिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी बहुत कुछ बताता हूँ कि ये देखिए ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, इस चार्ट पैटर्न पे क्या होता है, उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो मैं वो सब भी वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग के अंदर बताता रहता हूँ। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू।